वो मिट्टी के अखाड़े से आई है। विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है। फिलहाल पूरे देश में ट्रेंडिंग में चली हुई है। नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, उनकी काफ़ी पोस्ट वायरल होने लग रही है। वो आपके सामने है। कैसे आप फिर चुनाव को देखते हैं? फिर तैयारी वहाँ से, टिकट यहाँ से, मतलब कुछ जमी नहीं बात। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणा की जो राजनीतिक सरगर्मियां है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि कई दिनों से जो टिकटमबाजी का जो दौर था वो लगातार कई दिनों से चलने लग रहा था। हालांकि लगभग जो टिकटें हैं, चाहे वो बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, बट चुकी है। फिलहाल हरियाणा की जो हॉट सीट मानी जाती है विधानसभा क्षेत्र जुलाना, यानी कि जींद जिले को भाई हरियाणा की राजनीति का गढ़ माना जाता है। फिलहाल बीजेपी के युवा नेता कैप्टन योगेश हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से जुलाना से प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं योगेश आपको। यहाँ से आप प्रत्याशी आए और ये हमारा खुद का भी विधानसभा क्षेत्र है। सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं, दर्शक हैं, सबको मेरी तरफ से राम राम और आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो आपने विश किया। चर्चा करेंगे, कुछ मीठे सवाल होंगे, कुछ कड़वे होंगे, क्योंकि कल से जैसे ही आपको टिकट मिली है, कई नेताओं की नींद उड़ गई। आपसे ज़्यादा वो चिंता करने लग रहे हैं कि भाई योगेश वैरागी जो कैप्टन है, नौजवान युवा नेता है, भाई किस प्रकार से अपने चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे, किस प्रकार लोगों के बीच में जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, ये टेंशन ज़्यादातर जो विपक्ष के नेता वो लेने लग रहे हैं आपकी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है बहुत मजबूत स्थिति में है और सभी ने एक प्रण लिया हुआ है कि इस बार कमल का फूल जरूर खिलेगा, जिसको लेकर के जितने भी बाकी के जो प्रत्याशी हैं अपोजिट में जो बैठे हुए हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि इस बार कमल का फूल खिलेगा, जिसको लेकर के वो जमा टेंशन में है। और मैं एक बात जरूर बता देता हूँ जो मेरा पर्सनल है कि मैं 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ में हूँ, उनके प्यार के लिए हूँ, उनके साथ में कदम से कदम साथ में चलने के लिए हूँ। बिल्कुल योगेश भाई, आपके सामने जो चुनावी मैदान में है, राजनीति के अखाड़े में, वो मिट्टी के अखाड़े से आई है। विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है। फिलहाल पूरे देश में ट्रेंडिंग में चली हुई है। नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, उनकी काफ़ी पोस्ट वायरल होने लग रही है। वो आपके सामने है। कैसे आप फिर चुनाव को देखते हैं? मैं सबसे पहले बता देता हूँ, विनेश फोगाट हमारी बहन है और उन्होंने देश के लिए मेडल्स काफ़ी जीते हैं और अभी रिसेंटली जो है कि ओलंपिक भी खेल के आई हैं, जिसको लेकर के दिल के अंदर मेरी बहन के लेकर के हमेशा जो है कि प्यार है। और जब बहन खेली थी तो हमारी भी नज़र उनके ऊपर थी। जो भी खैर रिजल्ट रहा वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर मैं बात करूं राजनीतिक मुद्दे को लेकर के, आज मेरी बहन जो है कि कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करी जुलाना विधानसभा से और मैं कैप्टन योगेश कुमार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो भी कर्म है, जो उनकी कार्यशैली, उनसे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही, जो मैं काफ़ी कई सालों से जो पार्टी के साथ में जो काम कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर जो अपना एक दुलार दिया, उनकी वजह से जो है कि एक यहाँ में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी के रूप में जो मेरे को जो यहाँ एक आभार, अगर मैं बात करूँ मेरे को यहाँ जो उन्होंने उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने, उनको मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं उनको क्लियरिटी के साथ में जवाब देना चाहता हूँ कि इस बार जुलाना के अंदर कमल का फूल जरूर खिलेगा। योगेश भाई, कई सालों से आप समाज सेवा करने लग रहे हैं। सफ़ीदों के अंदर आपने पृष्ठभूमि भी तैयार की थी। आपके पिताजी भी कई वर्षों से समाज सेवा करने लग रहे हैं, नरेंद्र वैरागी जी, उनको भी अच्छे भली जानते हैं हम। फिर तैयारी वहाँ से, टिकट यहाँ से, मतलब कुछ जमी नहीं बात। अगर इसकी मैं बात बता देता हूँ कि सफ़ीदो विधानसभा जो है कि मेरा घर है और हर घर में तैयारी करते हैं और जुलाना विधानसभा भी मेरा दूसरा घर है। बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी वो हम जितने भी कार्यकर्ता हैं इस पार्टी को अपनी माँ मानते हैं और माँ के जितने भी बेटे हैं, जो भी आदेश आता है कि सेवा करने के लिए जहाँ भी भेज देते हैं वहाँ चले जाते हैं। क्योंकि सारी विधानसभाओं में अगर मैं बात करूँ तो एक अपना संगठन है, अपना परिवार है, तो परिवार में जो है कि जा कर के कहीं पे भी उतार देते कि आप जा कर के वहाँ सेवा करो। तो यहाँ जो अपना जुलाना विधानसभा है, जो मेरा परिवार है, जहाँ मेरे सारे 36 बिरादरी के जो मेरे बड़े बुजुर्ग
माताएं बहनें हैं उनकी सेवा के लिए मेरे को जो अवसर मिला है मैं उस पर जो है कि खरा उतरने की पूर्णतः कोशिश करूँगा। बिल्कुल योगेश भाई, इससे पहले भी कई एमएलए जो यहाँ से बने हैं उन्होंने वायदे किए हैं। आपकी कथनी और करने में अंतर तो नहीं रहेगा यदि आप यहाँ से विधायक बन जाते हैं, क्योंकि जुलाना के अंदर न अच्छे से शिक्षा का संस्थान है, न स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, बेरोजगार युवा घूमने लग रहे हैं, सड़क आपके सामने ही है। मैं आपको एक थोड़ा सा पास में लेकर के जरूर जाऊँगा। आप हमारे संघर्ष के साथी रहे हो और आपने जिस तरीके से जो मेरी कार्यशैली है वो हमेशा पहले काम करने को लेकर के बोलने को बाद में है, और आपने ये देखना भी है तो जो सफीदो विधानसभा उसमें जाकर के भी आप देख सकते हो। ये तो इलेक्शन का दौर है। मैं कल भी मैंने इंटरव्यू में बोला ये इलेक्शन का दौर है, अभी भी मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ और जिसमें मैं अपने जुलाना हल्का के जितने भी मेरे बड़े हैं उनको मैं यह भी दिखा दूँगा इलेक्शन के साथ साथ कुछ काम करे भी जा सकते हैं। जमा बिल्कुल ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारी चीज़ें इलेक्शन के ऊपर भी तड़ दें या फिर नुमाइंदगी का इंतज़ार करें। मैं आपको इलेक्शन के दौर में भी काम करके दिखाऊंगा कि जहां अगर वहां मैं थोड़ा सा बैक स्टेप पे जा सकता हूं कि जहां आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। बाकी का मेरी तरफ से पूर्णतः कोशिश रहेगी कि मैं यहां काम के नाम पर अपनी छवि बढ़ाऊं, लोगों से जो है कि मैं प्यार लूं और लोग आशीर्वाद लूं। सिर्फ काम की मैं यहाँ बात करूँगा, काम के लिए ही ऊपर के लेवल पे राजनीति करूँगा। यहाँ तो मेरे अपने बड़े हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे छोटे बड़े सारे लोग हैं, तो उनके बीच में राजनीति की बात नहीं कर सकता। क्योंकि जो आपने सड़क वाली जो बात करी है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने काफ़ी टाइम से मैं देख भी रहा हूँ। पिछले लोकसभा के इलेक्शन के टाइम में भी अपने गांव बड़ोली के साथ आप सहयोग में थे। सहयोग में था। नुक्कड़ सभाएं करी हैं, डोर टू डोर्स भी करे हैं, कई बार जो कि इलेक्शन में भी वोटिंग के टाइम पे भी यहाँ मैं आया हूँ। हालांकि जो स्थिति है वाकई में एक बदलाव चाहती है और मेरा जो कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ विकास की क्रांति को लेकर के है, ना कि मैं एक सेल्फ सेंट्रिक हूँ। मैं यहाँ पूरी की पूरी विधानसभा की मैं बात करूँ कि विधानसभा के लोग क्या चाहे हैं, क्योंकि हर कोई आदमी बदलाव चाहता है, प्रगति चाहता है, चाहे खुद की प्रगति हो या फिर पूरे विधानसभा की। मेरी सोच में मेरे लिए मेरा जो परिवार है विधानसभा की प्रगति को लेकर के है, चाहे वो साफ सफाई से लेकर के आगे की जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को। और आने वाला समय मेरा इलेक्शन कैंपेनिंग, मेरा एजेंडा, मेरा मैनिफेस्टो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के बेस्ड है, ना कि कहीं ना कहीं घुमा करके एक केंद्र बिंदु के ऊपर है। बिल्कुल योगेश भाई, जो प्रयास यहाँ से जो बीजेपी के नेता थे जिनका पैनल में नाम चलने लग रहा था, टिकट न मिलने से कहीं ना कहीं वो नाराज भी हैं, क्या उनको मना लिया गया है? क्या कहेंगे उन साथियों को जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे? एक साथी तो सुरेंद्र लाठर, कल ही उन्होंने बीजेपी को छोड़ करके इनेलो ज्वाइन कर ली, वो यहाँ से इनेलो की तरफ से प्रत्याशी हो गए हैं। मैं आपको क्लियरिटी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी सिपाही हैं वो सारे के सारे आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुटे हुए हैं, नाराज कोई भी नहीं थे। जो भी कई बार क्या होती है कि मन के अंदर एक टीस होती है, उनको सामने जा कर के उनको मिले भी है उनको और उन्होंने आश्वासन भी दिया है और वो साथ खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे कदम ताल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। रही बात है कि डॉक्टर साहब को लेकर के उनके पास में भी जाएंगे और जितना हो सकता है अपनी पूर्णतः कोशिश करेंगे अपने घर को लेकर के कि घर में अपने भाजपा परिवार को और मजबूती दें। बिल्कुल। नामांकन कल कर रहे हो? लास्ट नामांकन कल हम लोग कर रहे हैं पूरा का पूरा। बिल्कुल। क्या अपील करेंगे दर्शकों को? टाइमिंग क्या कल की? मेरे जितने भी मेरे भाई हैं आपसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि कल नामांकन के लिए जो है कि जींद के अंदर 11 बजे वहां पहुंचे और जुलाना पुरानी अनाज मंडी के अंदर एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे, विचार सुने और अपने फीडबैक, अपने विचार भी यहाँ जरूर दें ताकि उन पे हम काम कर सकें। और मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूँ कि एक बार अपने इस छोटे बेटा को, अपने भाई को एक बार अपने जो है कि दिल में एक छोटा सा कोना दें, एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। आपको मैं यह ज़रूर बता दूँगा कि आपकी उम्मीद पे, आपके जो बुनियाद पे मैं खरा उतरने की पूर्ण तक कोशिश करूँगा और आने से पहले मैं अपनी जुलाना विधानसभा जो है कि
नतमस्तक होकर के जो एक सीम होती है वहाँ नतमस्तक होकर के तभी मैंने कदम रखा और एक प्रण लिया कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम की मैं राजनीति करूँगा, काम की ही मैं बात करूँगा और काम के नाम पर पे जो है कि अपनी एक पहचान बनाऊँगा। बिल्कुल भाई, जैसे ही जुलाना की सीम में एंट्री की थी कैप्टन योगेश ने, वो वीडियो सोशल मीडिया पर है, वायरल होने लग रही है। जुलाना की मिट्टी को माथे में लगा करके नस्त मस्तक होकर के ये वायदा भी किया इन्होंने कि भाई मैं जुलाना का विकास कराने के लिए यहाँ पर इन्होंने एंट्री की है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। आज तक का इतिहास रहा है भाई, कमल नहीं खिला जुलाना के अंदर, अब खिलेगा, खिलाएंगे इस बार यह तो 8 तारीख ने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अभी तो इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, कल लास्ट डेट है। कल जितने भी कैंडिडेट हैं सारे नामांकन करके फ्री हो जाएंगे। जब इलेक्शन का दौर चालू होगा आपको धीरे धीरे आपको बिल्कुल क्लियरिटी ये आ जाएगी कि हाँ कि कमल का फूल जुलाना विधानसभा के अंदर खिलने जा रहा है। चलो भाई, क्रिया की प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी राय रखें। जुलाना विधानसभा ने ये मन मना लिया है कि अब की बार कमल का फूल खिलेगा ही खिलेगा। चलो भाई, जो चुनावी प्रचार प्रसार जो रहेगा हम लगातार आपको दिखाएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो के इंचार्ज के साथ जुलाना से मैं जब भारद्वाज।